बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का शुमार उन अदाकारों में होता है जो तनकीद से घबराने की बजाय इसका मुकाबला करते हैं। शायद यही वजह है कि हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से बेजा तनकीद के बावजूद शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान को 25 जनवरी को ही रिलीज करने पर डट गए हैं। भारतीय सेंसर बोर्ड की हालिया मुदाखलत के बाद ये कयास आराइयां थी कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की नई आने वाली फिल्म पठान की रिलीज ताखीर का शिकार हो सकती है, लेकिन अब खुद शाहरुख खान ने वाज़ेह किया है कि फिल्म 25 जनवरी को ही रिलीज होगी। फिल्म पठान अपने गाने बेशरम रंग के रिलीज होने के साथ ही तनाज़ात की जद में है। भारत में दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों की जानिब से फिल्म को हिंदू मुखालिफ करार देते हुए इस पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है, क्योंकि इसमें दीपिका पादुकोण ने ज़ाफ़रानी रंग का लिबास पहनकर डांस किया है। हिंदू इंतहा पसंदों का मौक़िफ़ है कि ज़ाफ़रानी रंग हिंदू मजहब में मुक़द्दस है और इसकी तौहीन की गई है। एक ताज़ा वाक़े में भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में एक सिनेमा मॉल में इंतहा पसंदों ने फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए। दाएं बाजू के हिंदू गुरोहों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान ने वास्त्रापुर के इलाके में एक मॉल में तोड़फोड़ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कारकुनान ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की तस्वीर वाले फिल्म के पोस्टर्स फाड़ दिए और तशहीरी बोर्ड तोड़ दिए। इसके अलावा सिनेमा हुकाम को धमकी भी दी कि वो फिल्म की रिलीज पर पाबंदी लगाएं। वाक़े की वीडियो में इंतहा पसंदों को नारे लगाते हुए और माल की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हुए देखा जा सकता है। वास्त्रापुर इलाके के इंस्पेक्टर JK डंगर का कहना है कि पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर 5 कारकुनान को हिरासत में लिया, जिन्हें बादअज़ां रिहा कर दिया गया। इससे कबल विश्व हिंदू परिषद गुजरात ने कहा था कि वो खास तौर पर फिल्म के गाने बेशरम रंग की वजह से गुजरात में इसकी रिलीज की इजाजत नहीं देंगे। विश्व हिंदू परिषद गुजरात के तर्जुमान हितेंद्र असना राजपूत कहते हैं कि हम पठान की स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं देंगे। अहमदाबाद में फिल्म की रिलीज के खिलाफ हमारे एहतजाज को तमाम सिनेमा मालिकान को वार्निंग के तौर पर लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि तमाम मालिकान को अपने थिएटर्स या मल्टीप्लेक्स में फिल्म की रिलीज से दूर रहना चाहिए। ख्याल रहे कि 12 दिसंबर को फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग रिलीज किया गया था, जिसमें दीपिका पादुकोण ने अलग अलग रंगों की बिकनी पहनी हुई थी, मगर इसमें एक बिकनी ज़ाफ़रानी रंग की भी थी, जिस पर दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया और फिल्म की रिलीज पर पाबंदी का मुतालबा किया जाने लगा। इधर जब ये फिल्म भारतीय सेंसर बोर्ड के सामने पेश की गई तो इन्होंने इसमें गाने और मनाजिर तब्दील करने की हिदायत देकर इसे वापस कर दिया। भारतीय सेंसर बोर्ड के सरबराह, शायर, मुसन्निफ और हिदायतकार परसून जोशी ने कहा कि फिल्म को सेंसर की गाइडलाइन के मुताबिक जांचा गया, जिसके बाद इसके गानों और चंद मनाजिर को तब्दील करने की हिदायत दी गई। ताहम अब शाहरुख खान और यशराज फिल्म ने कहा कि इनकी फिल्म पठान 25 जनवरी को ही हिंदी, तमिल और तेलुगु जबान में रिलीज की जाएगी। फिल्म की हिदायतकारी सिद्धार्थ आनंद ने की है, जबकि फिल्म में शाहरुख खान के साथ अदाकारा दीपिका पादुकोण और जान इब्राहिम एक्शन में नजर आएंगे। इस फिल्म की कास्ट में बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान भी शामिल हैं और मद्दाह शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ देखने के लिए बेताब नजर आते हैं। ट्विटर पर एक स्पेस सेशन के दौरान एक सारिफ ने शाहरुख खान से सवाल किया कि पठान में सलमान खान की एंट्री कब होगी। जवाब में शाहरुख खान ने बताया कि पठान एक इंटरैक्टिव फिल्म है और जब भी आप फिल्म में भाई को देखना चाहें तो टिकट पर मौजूद QR कोड इस्तेमाल करें, वो फिल्म में आ जाएंगे। ट्विटर पर एक और सारिफ ने शाहरुख खान से पूछा कि क्या आप मेरे साथ पठान देखेंगे, जिस पर बॉलीवुड स्टार ने जवाब दिया कि 25 जनवरी को मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, हो सकता है कि जब आप तीसरी मर्तबा इसे देखने जाएं तो हम साथ हों। राउडी नामी एक ट्विटर सारिफ ने शाहरुख खान से कहा, पठान पहले ही तबाह हो चुकी है, तुम रिटायरमेंट ले लो। इसके जवाब में शाहरुख खान ने कहा कि बेटा बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।